हेलो एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं बृहति। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम ये जो बुक है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दी हुई है, लेकिन हमारे में क्या होता है कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। हमको डायरेक्ट हमसे ये पूछ लिया जाता है क्लासिफिकेशन बताओ, या फिर हमसे थेराप्यूटिक यूजेस पूछ लिए जाते हैं, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस बुक में दी नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो। तो हम देखते हैं बृहति। बृहति जो है बॉटनिकल नेम होता है सोलिनम इंडिकम। सोलिनम जो है वो जर्मन साइंटिस्ट के नाम पे आया है सोलिनम, और इंडिकम क्योंकि ये बृहति जो है वो इंडिया का नेटिव है। क्लासिफिकेशन अगर हम इसका देखें तो ये भाव प्रकाश ने इसको गुडुचे आदि वर्ग में रखा है। चरक ने इसको कंठ, हिक्का निग्रहण और शोधहर में रखा है। सुश्रुत जो है उन्होंने लघु, पंचमूल, दशमूल और बृहत्य आदि में रखा है। वहीं जो इसकी फैमिली है वो सोलिनेसी है। फिर इसके हम पर्याय देखें तो पर्याय में इसमें क्या आ जाता है सिंघी, बृहति, शूद्र भंडाकी, कुली, राष्ट्रिका, दुस्पर्शा, महती, वार्तकी। तो दुस्पर्शा क्यों बोला क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। महती क्यों बोला क्योंकि जो कंठकारी से बड़ी होती है इस वजह से हम इसको महती बोलते हैं। वार्तकी क्योंकि बैगन सदृश होते हैं। शूद्र भंडाकी कंठकारी से छोटे होने के कारण। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका क्षेत्रीय नाम बड़ी कटेरी बोला जाता है इसको, और कंठकारी को छोटी कटेरी। फिर हम यहाँ पे स्वरूप देखें इसका, तो स्वरूप क्या है कि ये बैगन के सदृश, बैगन के समान दिखने वाला एक छुप होता है, यानी श्रब है 3 to 6 फुट का, और इसका कांड और पत्ते जो होते हैं उस पर कांटे होते हैं, और जो पत्ते होते हैं इसके उसकी अधः पृष्ठ की जो शिराएँ हैं वो पीताभ होती हैं। पत्र जो हैं वो 5 से 6 इंच लंबे होते हैं। वहीं इसके जो पुष्प हैं वो श्वेत और नील होते हैं। शाखा युक्त मंजरियों में होते हैं, नील वर्ण के हैं। फल जो हैं वो 1 से 3 इंच व्यास के हैं, गोल होते हैं, हरे रेखा युक्त होते हैं। बैगन में नहीं जैसे रेखाएं होती हैं वैसे इसके फल में भी रेखाएं होती हैं, बस बैगन से छोटे साइज का होता है। शाखा है तो शाखा इसकी रोमश होती है, हरी कंटक युक्त होती है और श्वेत वर्ण की होती है। अगर हम इसकी उत्पत्ति देखें तो जैसे आपने देखा कि इंडिया का नेटिव है, तो इंडिया भारत में इसमें सर्वत्र पाई जाती है। इसकी भारत में सभी जगह पाई जाती है। वहीं इसका हम रसपंचक देखें तो रसपंचक में क्या है, कटु तिक्त रस है, कटु विपाक, लघु रुक्ष तीक्ष्ण गुण है, वीर में ये उष्ण है। फिर हम इसके कर्म देखते हैं और उसके थेराप्यूटिक यूजेस देखेंगे। पहले हम कर्म देखते हैं कि कफ वात शामक है दोष कर्म के हिसाब से। तो कफ का शमन वो कैसे करेगा, उष्ण वीर्य से, कटु तिक्त रस और कटु विपाक से ये क्या करेगा, कफ का शमन करेगा, और उष्ण वीर्य की वजह से वात का शमन करेगा। वहीं हम देखें अब वात का शमन हो रहा है तो वेदना स्थापन होगा। वेदना क्यों होती है, वात की वजह से होती है। वेदना स्थापन करेगा तो वेदना स्थापन होने से वात व्याधियों में यूज़ किया जाता है। फिर उष्णता है इसमें, तो उष्ण होने की वजह से ये दीपन, पाचन, ग्राही ये सारे कर्म करेगा। इनकी वजह से अग्निमांत, गृहिणी और अजीर्ण इन विकारों में इसका यूज़ करेंगे। ये कैसा है, कफग्न है, कासहर, श्वासहर। कासहर इसका मेन कर्म है। श्वासहर और हृदय रोगों में भी ये यूज़ होता है। आस्य वायरस, मल और आरुचि इनका नाश करता है। फिर हम इसकी जाति देखें तो यहाँ पे इसकी जाति में सोलिनम इंडिकम, सोलिनम टॉर्वम, सोलिनम मेलेंजेना। राजनिघंटु में इसकी 3 जाति बताई है, बृहति, सर्पतनु, श्वेत बृहति। जैसे हमने देखा था कि पहला इसका मेन कर्म था कासहर, दूसरा है गर्भाशय संकोचक। गर्भाशय संकोचक होने से ये जिनको प्रसव जो है वो कष्ट से होता है, तो अगर हम बृहति का बीज का यूज़ करते हैं तो वो गर्भाशय संकोचक होता है। तो गर्भाशय संकोचक होने से कष्ट, प्रसव और सूतिका रोग में उपयोगी होता है। ये बाजीकरण में भी यूज़ करते हैं इसको। ये मूत्र डायूरेटिक है, कुष्ठग्न और ज्वरग्न भी है बृहति। वहीं हम इसके अगर थेराप्यूटिक यूजेस देखें तो इंद्रलुप्त यानी एलोपेशिया में क्या करते हैं, बृहति स्वरस को मधु के साथ देते हैं, और ये किसने बताया था, शोढल ने बताया था।
वहीं जो श्वास रोग होता है, श्वास रोग में बृहति मूल का यूज़ करते हैं भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग। और जो कफज ज्वर होता है उसमें भी बृहति मूल का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश। फिर खालित्य रोगों में हम बृहति पंचांग सिद्ध तेल का यूज़ करते हैं। और गृहिणी में हम क्या करते हैं, बृहति मूल को तक्र के साथ में प्रोसेस करके बनाते हैं, तब हम उसको गृहिणी रोग में देते हैं, यानी स्प्रू रोग में, तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। फिर हम इसका विशिष्ट योग देखें तो विशिष्ट योग में इसमें क्या आ जाता है, दशमूलारिष्ट, जो कि हम जानते हैं श्वास, कास और वातज रोगों में, वात व्याधियों में यूज़ किया जाता है दशमूलारिष्ट को। फिर बृहति क्वाथ, इसको श्वास रोगों में दिया जाता है। लघु पंचमूलादि क्वाथ, जिसको वात पित्त ज्वर में दिया जाता है। दशमूल क्वाथ, बृहति तेल, पिप्पल्य आदि लेह, ये इसके सब विशिष्ट योग हैं। इसका अगर प्रयोज्यांक देखें तो इसका मूल और फल मेनली यूज़ होता है, लेकिन इसके पत्ते भी यूज़ होते हैं। क्वाथ अगर हम देखें तो इसका क्वाथ 40 to 80 ml देना चाहिए, और जो चूर्ण होता है वो कम मात्रा में ही देना चाहिए, 1 से 2 ग्राम। केमिकल कंपोजिशन में जैसे कि बॉटनिकल नेम के नाम पे आता है, जैसे सोलिनिन, सोलिनेडीन, तो ये इसका सोनिन एल्कलॉइड्स, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती है केमिकल कंपोजिशन में। अब जो सुश्रुत हैं इन्होंने बृहति द्वय बोला। बृहति द्वय किसको बोला, कंठकारी और बृहति दोनों को मिलाकर के इन्हें क्या बोल दिया, बृहति द्वय। और बाकी अगर अन्य कर्म में देखें तो ये हृदय में, अश्मरी भेदन में, केश में, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हिक्का निग्रहण, वो तो चरक ने रखा ही था हिक्का निग्रहण में, क्लासिफिकेशन में भी। फिर हम इसके क्या देखते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं। तो ये एंटीपायरेटिक, फीवर में यूज होता है, एंटीपायरेटिक होता है, कर्मिनेटिव, वात का अनुलोमन करता है, एनाल्जेसिक, पेन में यूज़ किया जाता है, एक्सपेक्टोरेंट, जो कि कफ को बाहर निकालने का काम करता है, सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। और इसकी एक रिसर्च हुई थी जिसमें इसकी एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी देखी गई थी। इसके फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया था, जिससे कि हमको पता चला था कि ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी शो करता है।